बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ज़ाहिर मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। इफ़ A इज इक्वल टू AIJ ऑफ ऑर्डर 3/4 देन शो दैट AI4 इज इक्वल टू A। तो बेटा हमने ये शो करना है कि A जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 AI4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और जवाब उसका A है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो करना है। तो पहले आप ये समझ लें कि A हमें कैसे डिफ़ाइन हुआ है। A इज़ इक्वल टू AIJ है। इसका मतलब ये है कि A इज़ द स्मॉल a इज़ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A in ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ऑर्डर 3/4। तो I का मतलब बेटा ith रो है और रो की तादाद हमारे पास 3 है, और J का मतलब jth कॉलम है और कॉलम की तादाद हमारे पास 4 है। तो पहले हम A को लिखते हैं, इसके बाद A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे I4 से। A इज इक्वल टू ये बेटा AIJ A11 कितनी रोज़ हैं 3 और 4 कॉलम। A11 12 13 14 कितने कॉलम हुए 1 2 3 और 4। ये हमारे पास पहली रो है। हमारे पास टोटल रोज़ हैं 3। दूसरी रो बनेगी A21 A22 23 24 और बेटा तीसरी रो बनेगी 31 A32 A33 A34। ये हमारे पास A मैट्रिक्स है और ये A मैट्रिक्स लेफ़्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है I4 से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ I4 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं ये आप देख लें। 1 0 0 0। इसमें बेटा 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 4/4। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। बेटा ये आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम प्रिंसिपल डायगोनल, मेजर डायगोनल, मेन डायगोनल कहते हैं। और ये एलिमेंट्स हर सूरत में तमाम बराबर होने चाहिए और 1 होने चाहिए, और बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। अब बेटा ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। ये कौन सी साइड है, मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर करता हूँ। ये लेफ़्ट हैंड साइड है AI4, ये है AI4। अब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। इसी तरह पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम और फिर आखिर में चौथा कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बेटा आप ज़रा गौर से देखें। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब ये है पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, जमा दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, जमा तीसरा तीसरे से होगा, जमा चौथा चौथे से होगा। A11 इंटू 1 प्लस A12 इंटू 0 प्लस A13 इंटू 0 प्लस A14, इधर भी फोर्थ एलिमेंट और कॉलम का भी फोर्थ एलिमेंट इंटू 0। और बेटा पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 इंटू 0 प्लस A12 इंटू 1 प्लस A13 इंटू 0 प्लस A14 इंटू 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A11 इंटू 0 प्लस A12 इंटू 0 प्लस A13 इंटू 1 प्लस A14 इंटू 0। इसके बाद बेटा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अब बेटा ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। A11 इंटू 0 प्लस A12 इंटू 0 A13 इंटू 0 प्लस A14 इंटू 1 अब बेटा फर्स्ट रो पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई, दूसरे कॉलम से भी हो गई, तीसरे कॉलम से भी हो गई और चौथे कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है A21 22 23 24। ये बात आप जहन में रखें, ये ब्रैकेट वाली एंट्रीज सेम रहेंगी, सिर्फ हमारे रो के एलिमेंट चेंज होंगे। ब्रैकेट वाली एंट्रीज सेम रहेंगी। अब यहाँ हमारे पास है A21 इंटू 1। बेटा ये देखें 21 22 23 24। A21 A22 23 24। इसके बाद 21 22 23 24। A21 22 23 24 21 22 A23 और A24। इसके बाद बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है 31 32 33 A34। जैसे मैंने पहले कहा ये ब्रैकेट वाली एंट्रीज सेम रहेंगी क्योंकि ये हमारे पास कॉलम है। A31 प्लस A32 प्लस A33 प्लस A34। A31 प्लस A32 प्लस A33 प्लस A34। इसके बाद A31 A31 प्लस A32 प्लस A33 प्लस A34। अब बेटा ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इस मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए आप ज़रा इसको देख लें। पहली रो है 1 1 1 2 1 3 1 4। ये देखें A11 A12 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4। ये वैसे ही है 1 1 1 2 1 3 और 1 4। अब हमारे पास दूसरी रो है A21 A22 A23 A24। A21 22 23 24 ये ऐसी है बेटा
2 1 2 2 2 3 2 4 और ये सेम है। इसके बाद तीसरी रो है A31 32 A33 34 31 32 33 34। ये बिल्कुल बेटा ठीक है, 33 34 31 32 33 और 34, ये ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉलम है, ये पहला कॉलम है 1 0 0 0, ये देखिए बेटा कॉलम में है 1 0 0 0। दूसरा कॉलम है 0 1 0 0 0 1 0 0। तीसरा कॉलम 0 0 1 0 0 0 1 0। चौथा कॉलम क्या है, 3 0 और 1 0 0 0 और 1। इसका मतलब बेटा हमारी मल्टीप्लिकेशन दुरुस्त है। अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। A11 इंटू 1 बेटा क्या होगा, A11 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 और ये भी 0। इसके बाद यहाँ देखें ये हमारे पास A21 इंटू 1, ये बनेगा A21, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसके बाद A31 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A31 रहेगा, बाकी एंट्रीज हमारे पास 0 हो जाएंगी क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ देखें बेटा ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये A12 रहेगा और बाकी भी 0 हो जाएंगे। 0 प्लस A12 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ हमारे पास आएगा 0 प्लस A22 क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 0 और यहाँ 0 प्लस ये क्या बनेगा A32, ये प्लस 0 और ये प्लस 0। इसके बाद बेटा ये देखें ये भी 0, ये भी 0, ये A13 और ये 0 प्लस 0 प्लस A13 प्लस 0। यहाँ हमारे पास ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये A23 और ये 0 होगा। 0 प्लस A23 प्लस 0, यहाँ 0 0 और A33 और 0 होगा। 0 प्लस A33 प्लस 0, यहाँ बेटा होगा 0 0 0 और A14। 0 प्लस 0 प्लस A14 और यहाँ हमारे पास बचेगा A24 और बाकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। 0 प्लस 0 प्लस A24, ये हमारे पास है A24। यहाँ हमारे पास 0 प्लस 0 और यहाँ हमें हासिल होगा A34 प्लस A34। और बेटा इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हमें हासिल होगा A11, ये A21, A31, यहाँ बेटा A12 और A22 और A32। यहाँ हमें हासिल होगा A13, A23 और A33। इसके बाद A14 और A24 और A34। और बेटा ये किसके बराबर है, ये आप देख लें, ये हमारे पास बराबर है A के। ये देखें यहाँ हमने A को डिफ़ाइन किया था तो ये हमारे पास A है। तो बेटा हमने स्टार्ट कहाँ से किया, लेफ़्ट हैंड साइड से, और हमारा जो जवाब आया ये किसके बराबर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।